हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। तो फिर से आज हम लोग जुड़ चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि पहला और दूसरा लेक्चर आप देखकर इस लेक्चर में पहुंचे हैं। तो हम लोग का उम्मीद है कि जितना भी हम लोग क्वेश्चन फॉर्मूला सीखे हैं, जो भी पॉलिनोमियल के बारे में जाने हैं, उसका इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उस सारे कॉन्सेप्ट का एक क्लियरिटी ले लिया जाए। और फिर आगे भी हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेशन वगैरह करते रहेंगे। लेकिन आज का सेशन जो होगा हम लोग का फुल्ली क्वेश्चन बेस्ड होगा। कोशिश करेंगे कि आपका जो भी पीछे का है उसको पहले रिकैप करा लिया जाए, और उसके बाद हम लोग इस पे उससे रिलेटेड जितने भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको किया जाएगा। ये जो लेक्चर होगा आपके क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर का अंतिम लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिकैप में कि हम लोग रिकैप में क्या क्या पढ़े हैं। तो हमारा कोशिश यही है कि आज जितना भी हम लोग पढ़े हैं पीछे, उन सभी का एक बार रिवाइज कर लिया। तो देखिए, सबसे पहले आपको जरूरत क्या क्या चीजें है। हम लोग अब पूरी चीज रिवाइज नहीं करेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब नहीं जानेंगे। मेन हमारा जो 10th के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, 10th क्लास से रिलेटेड है, उसका बस एक छोटा सा रिकैप करेंगे। सबसे पहला चीज कि ग्राफ बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है, ग्राफ बेस्ड, और पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ जीरोज करेंगे। मतलब अगर आप दूसरा लेक्चर देखिएगा तो इसमें पूरी तरह क्लियरिटी के साथ बात किया गया है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू एट अ पॉइंट क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो सब लेक्चर आप देख चुके होंगे, या फिर देख लीजिएगा उसको अगर ज्यादा डाउट होगा तो ग्राफ में पूछा जाएगा कितना नंबर ऑफ जीरो। तो अगर ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, अगर y बराबर fx दिया, मतलब कि x में अगर इक्वेशन है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो गया, तो इस टाइप का अगर ग्राफ है, इक्वेशन है, तो उसमें कैसा जीरो। तो जब y बराबर fx दिया रहेगा तो हम चेक करेंगे कि अगर हम लोग जानते हैं कि ये हमारा x एक्सिस होगा, ये हमारा y एक्सिस होगा, तो चेक करेंगे कि x एक्सिस को कितना बार कट किया जाए। जैसे अब ये देखिए, अगर y बराबर fx है तो x एक्सिस को कितना बार कट किया है, तो 2 बार कट किया है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर है। लेकिन अगर यही x बराबर fy के टर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो इस स्थिति में अब x एक्सिस को नहीं देखकर हम देखेंगे कि y एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है ग्राफ, जैसे इस टाइप के। तो ये देखेंगे कि आपका y एक्सिस को कितना बार कट किया। तो y एक्सिस को अगर ये 2 बार कट किया है तो इसका नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो ये हमको ऊपर पहले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि y बराबर fx है कि x बराबर fy है, मतलब जिस टर्म में दिया हुआ है उसके अनुसार देंगे। अगर fx है तो x को जितना बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा, fy है तो y को जितना बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने पता है कि हम लोग फैक्टराइजेशन वगैरह क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो फैक्टराइज करके कैसे जीरोज निकालते हैं, तो उस चीज पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। साथ में हम लोग ये देखे थे पिछला लेक्चर में कि इसका रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट में और जीरोज में क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो मान लिया आपके पास पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। इसका रिलेशनशिप कैसे होगा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे, एक अल्फा और दूसरा हम लोग बीटा बोलते हैं। ये सब आपका पिछला लेक्चर में आपका क्लियर हुआ होगा। अब इसका 2 रिलेशनशिप हम लोग वेरीफाई करते हैं। पहला सम ऑफ जीरोज,
पहला क्या, सम ऑफ जीरोज, जिसका मतलब होता है सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा, मतलब अल्फा, क्योंकि सम ऑफ जीरोज करेंगे मतलब कि एगो जीरो अल्फा है एगो जीरो बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा वो होगा माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन कहां पर है, ये रहा, ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इसमें हम लोग x का कोफिशिएंट कितना है, तो कोफिशिएंट x का है b, तो यहाँ पर होगा माइनस b, क्योंकि माइनस ये वाला और कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x का कोफिशिएंट b। हम लोग पीछे सब कुछ बात कर ले हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये सारी बातें आपको लेक्चर 1 में मिल जाएगा। इसके प्लेलिस्ट का हम लिंक आपको दे देंगे, इसको जाके आप एक बार अगर क्लियर नहीं होगा तो एक बार देख लीजिएगा। तो माइनस बी बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या ए है, तो माइनस बी बाई ए होता है। इन जनरल हम लोग यही बोलते हैं। ऐसे अगर मान लीजिए कहीं पर चेंज कर दिया तो उस हिसाब से अपना चेंज करना है। मेन तो यही है कि सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो दूसरा इसका जो रिलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हम इसी साइड लिख दे रहे हैं। दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो होता है सी नहीं लिखते हैं, पहले कांस्टेंट टर्म बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है। सीधी सी बात है यही। अगर कहीं पर आपको कहे कि रिलेशनशिप वेरीफाई करिए किसके किसके बीच, तो जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही दोनों रिलेशनशिप आपको वेरीफाई कर देना है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब एसओजेड सम ऑफ जीरोज, पीओजेड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस यही दोनों आपको वेरीफाई करके दिखा देना है। एलसीएस बराबर आरसीएस दिखा देना है। इसके साथ ही आपका हो जाएगा ये टाइप का क्वेश्चन खत्म। इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग लास्ट एक और टाइप करेंगे कि कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। एक क्या है कि अगर क्वेश्चन आपको कहे कि कैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करिएगा, तो उसके लिए जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस माइनस प्लस, यही जो होता है जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसको मान लिया अगर लिखना चाहे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही आपका। अब इसी में अगर मान लिया कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कितना से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से भी डिवाइड कर दीजिए तो उतना ही जीरो रहता है। तो मान लीजिए बहुत सारे वैसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनका जीरो सेम होता है। जैसे मान लिया कि 2 और 3 हम कहें तो 2 और 3 को जोड़ने के आपका एक ही एग्जांपल पॉलिनोमियल होगा कि जिसका जीरो 2 और 3 होगा। बहुत सारे पॉलिनोमियल ऐसा बन जाएंगे जिनका जीरो जो होगा वो 2 और 3 होगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के लिख दिए, बस इन जनरल इतना हो गया। इसके बाद हम लोग को इसमें क्या दिक्कत कहां पर होती है, तो कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहता है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू गिवन रहता है, वैल्यू गिवन रहता है। तो वैल्यू जब गिवन रहता है अल्फा बीटा तो वहां पर आपको जोड़ के मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिखना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो डायरेक्ट बोल देता है कि सम ऑफ जीरोज बराबर 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर 9, कुछ ऐसा बोल दिया, या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर
3 कुछ ऐसा बोल दिया। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ता है आपको कि डायरेक्ट ये सम ऑफ जीरोस की जगह 4 रख दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह 3 रख दिए। इसमें आपको अलग अलग नहीं, लेकिन इस स्थिति में अगर मान लीजिए कि अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है 2 और 1, तो फिर इस स्थिति में आपको पहले जोड़ के निकालना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2, तब जाके होगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वो सम ऑफ जीरोज दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, कि अल्फा बीटा का अलग अलग वैल्यू दिया है। बात क्लियर है? इससे ज्यादा आपके पॉलिनोमियल में अब कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतना ही है। इसके अलावा अब इसी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे। कभी कहता है कि एक जीरो जितना है, दूसरा जीरो उसके रेसिप्रोकल है, तो कभी कभी अल्फा बीटा का वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल देकर वहां से आपको मतलब उसका 1/α + 1/बीटा का वैल्यू पूछता है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछता है। तो अलग अलग टाइप के इसी टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते रहते हैं। तो हम लोग को सभी क्वेश्चन से इसको डिस्कस करेंगे। तो रिकैप में आपका इतना ही था, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इतना में आपका पूरा पॉलिनोमियल कवर हो गया, इतना ही चीज आपको जानना है। बात क्लियर है? इसके बाद हम लोग आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज क्या करने वाले हैं, तो टॉपिक टू बी कवर्ड में हम लोग करने वाले हैं बस क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज के सेशन में बस हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, बाकी हम लोग रिकैप वगैरह कर लिए हैं। आइए हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये बहुत ज्यादा वास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दूर का क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन से सभी लोग रूबरू हैं। और ये है आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। वो बहुत बड़ी चीज नहीं, हम बस इसको आपको समझाने के लिए और एक हिंट देने के लिए लाए हैं। सबसे पहला देखिए, यहीं पर समझना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, y बराबर px। अगर यहीं पर x बराबर py लिख दिया रहता तो y बराबर px लिखा है, तो अब यहाँ पर हमको क्लियर हो गया कि y बराबर px अगर ग्राफ है तो x को जितना बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पर x बराबर py लिख दिया रहता तब हमको देखना पड़ता कि y को कितना बार कट कर रहा है। y को जितना बार कट करता उतना नंबर ऑफ जीरोज होता। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को आप करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखिएगा तो y बराबर px है और बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। पहला देखेंगे यहाँ पर क्या है, y बराबर px है, मतलब x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है। तो चेक करिए, x एक्सिस को है ना ग्राफ है जी, x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, एको बार ना, तो नंबर ऑफ जीरोज 0। ये देखिए x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, यहाँ चले टिक 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 टिक, यहाँ पे बस कट कर रहा है, मतलब 1। x एक्सिस कितना बार कट कर रहा है, ये टच कर रहा है 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोज 3। इसमें आएंगे x एक्सिस को 1 2, नंबर ऑफ जीरोज 2। इसमें आएंगे 1 2 3 4, कितना 4। इसमें आएंगे 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोज 3। तो जितना बार टच किया, जितना बार कट किया है उतना नंबर ऑफ जीरोज। इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, आप भी कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो मान लीजिए कि अगर यहीं पर अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम चेंज करना चाहिए, यहाँ y बराबर px है, x बराबर py कर दे, तो x बराबर py, तो इसमें x बराबर py तो नंबर ऑफ जीरोज एगो हो जाएगा, इसमें एगो हो जाएगा, इसमें एगो हो जाएगा, इसमें एक भी नहीं होगा, या फिर अब ग्राफ कहाँ जाएगा उसके हिसाब से है। इसमें एगो हो जाएगा, इसमें एगो हो जाएगा। तो वैसे देखना है जब आपका ये x बराबर py रहेगा तब। तो आइए हम लोग आज के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको कोशिश करिए कि हमसे पहले आप उसको कर लीजिए, इसीलिए हम आपको 2-2 1-1 मिनट का पॉज भी देंगे तो उसको कर लीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसका हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लीजिए, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, तब आप मिलाइएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो पहली बात, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल लिखिए, मान लिए सॉल्यूशन
px बराबर 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। इसका पहले जीरोज निकालिए। जीरोज कैसे हम लोग निकालते हैं, तो इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे और वहां से हम लोग जीरोज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पहले 9 1 या 9 क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन क्लास 9 में पढ़ लिए होंगे, तो उसको उस हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए आगे बढ़ेंगे, ये क्या होगा 9x स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि 9 1 या 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो 3 3 या 9। इसको इस प्रकार लिखना है कि ये x का कोफिशिएंट आ जाए जोड़ने घटाने पर और मल्टीप्लाई करने पर 9 के बराबर आ जाए। तो इसके बाद अगर इसको देखेंगे तो इसमें से कितना आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस 3x है तो माइनस 6x हो गया। कॉमन कितना 3x, तो 3 3 या 9 माइनस 1 और माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1 कॉमन हो गया तो 3x माइनस 1। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको काम करने आ रहा होगा। 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, क्योंकि ये सब पीछे का चीज है। इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो 3x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/3 और एक और निकालेंगे तो 3x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/3। एक x का वैल्यू 1/3 और दूसरे x का भी वैल्यू 1/3। तो एगो को हम अल्फा बोल देंगे और एक को हम लोग क्या बोल देंगे बीटा बोल देंगे। अब आइए आगे हम लोग को इसमें करना क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। इसके बीच का क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो काम शुरू करिए। हम तो कहेंगे कि आप अपने से इसको ट्राई करिए। क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। वैल्यू रखना शुरू करिए। अल्फा की जगह 1/3, बीटा की जगह 1/3, बी के जगह -6 रखेंगे और a की जगह 9 रखेंगे और इसका काम पूरा करिए। उम्मीद करते हैं कि कर लिए होंगे आप। तो अल्फा की जगह 1/3 जब रखेंगे तो क्या आएगा 1/3 प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे 1/3 बराबर माइनस b/a, मतलब माइनस, अब b का वैल्यू कितना -6, अब बाई a का वैल्यू कितना 9। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे b और a निकाले तो यहाँ पर लिख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयर कर लीजिए, a का वैल्यू 9 हो गया, b का वैल्यू -6 हो गया और c का वैल्यू 1 हो गया, और इसको कंपेयर करके इसको निकाल लीजिए। इसके बाद तो जब ये करिएगा तो ये क्या आएगा 3 3 का एलसीएम 3, 1 + 1 बराबर -6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और ये भी क्या आ गया 2/3 बराबर 2/3। एलएचएस बराबर आरएचएस। इसके बाद सेकेंड वाला, सेकेंड रिलेशन वेरीफाई करिए। सेकेंड रिलेशन वेरीफाई कर लीजिए। सेकेंड पार्ट में इधर में आइए। सेकेंड रिलेशन वेरीफाई जब करिएगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पीओजेड बराबर c/a, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू 1/3 रखेंगे तो 1/3, बीटा का भी वैल्यू 1/3 बराबर c का वैल्यू क्या है तो c का वैल्यू 1। अब में a का वैल्यू कितना तो 9, ये कितना हो गया 1/9 बराबर 1/9, मतलब कि एलएचएस बराबर आरएचएस। जब ये एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया तो यहां से बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप वेरीफाइड हो। बात क्लियर है? तो देख लीजिए ये पहला क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आप फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करके उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लिए, अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लिए, फिर सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये सेकंड पार्ट हो गया, मतलब रिलेशनशिप वाला।
रिलेशनशिप इस दो से हम लोग वेरीफाई कर लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ अल्फा एंड बीटा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पहले पोलिनोमियल लिखिए। पोलिनोमियल क्या लिखेंगे तो p बराबर px बराबर, इसका सॉल्यूशन लिखिए। कुछ लोग ट्राई कर रहे होंगे तो उम्मीद करते हैं कि वो कर ले इसको पहले। तो पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। बात क्लियर है। सबसे पहले क्या निकालना है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो हम एक आध करा रहे हैं, एक आध आपको करना है और कुछ बुक से आप क्वेश्चन करिएगा, जहां भी डाउट होगा वो बताइएगा। तो सबसे पहले इस टाइप के लिए हम यही कहते हैं कि सबसे पहला काम आप क्या करिए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, इसका जीरो तो अल्फा बीटा है, पहले दोनों रिलेशनशिप लिख लीजिए। एक सम ऑफ द जीरोज और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जब लिख लीजिएगा और उसके बाद ये जो जिसका निकालना है वैल्यू, इसको इस ढांचा में ढालिए कि बस इसमें जो भी दिखाई दे वो सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में ही दिखाई दे। जो बोल रहे हो बात आप समझिए। पहले क्या कर लिए, दो चीजें निकाली। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दे कि अल्फा बीटा दिया हुआ है, जीरो पोलिनोमियल और किसी का वैल्यू निकालना है, आप कुछ मत सोचिए, पहले सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो डायरेक्ट लिख लीजिए, कुछ उसमें सोचना नहीं है। और जैसे ही उसको लिखिएगा तो उसको क्या करना है, फिर जिसका वैल्यू निकालना है उसको इस ढांचे में ढालिए कि मतलब आपका वो क्या निकल के आए, मतलब अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा बस रहे। तो सबसे पहले इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, मतलब कि माइनस बी मतलब -5 बाई ए का मतलब 1। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ लिख लीजिए ax² प्लस bx प्लस सी। सी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 1। तो बी का वैल्यू 5 रखे, ये -5 1, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा जो हो गया वो अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 हो गया। एक काम कर लिए आप, बिना सोचे समझे ये काम कर लेना। दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए बराबर सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। बोलिए बात क्लियर है? इतना बात उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब क्या करना है उसको अब बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले ये काम कर लेंगे। अब आइए आगे, इसका वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम, यार कोई भी होगा, कोई इंसान होगा, थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स का ज्ञान रखता होगा, सबसे पहले एलसीएम लेगा ना, इसका एलसीएम लीजिए ना, क्योंकि हमको जो ढांचा चाहिए वो इसी से आएगा। तो अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा से अल्फा गया, बीटा हो गया, यहाँ अल्फा हो गया, मतलब कि बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा। अरे ये समझाने वाला चीज थोड़े है। बीटा प्लस 2 + 3 3 + 2 बतिया तो एक ही ना है। तो -5 हो गया। अब बाई में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 बराबर -5 हो गया। क्या इसका सुंदर सा सुशील सा आंसर हो गया इसका। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना था, ये पहला हो गया। इसके बाद हम दूसरा करा देते हैं। दूसरा, ये तो वैल्यू आपको निकालना ही था, कभी भी निकालना, ये तीनों के लिए है ना। तो इसके बाद आप दूसरा अगर करिएगा तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दूसरा इसका निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फॉर्मूला याद है ना, फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पॉलिनोमियल में क्लास 9 में पढ़े हैं, उसका याद होना चाहिए। और नहीं तो आप याद कर लीजिएगा उसको, और नहीं याद होगा ना तो मेरे पास आइएगा, हम रखे हैं बहुत सारा ऐसा, आपको भी हम दे देंगे, ये चीज आपको भी पता चल जाएगा। बहुत सारा ऐसा सीट रखा हुआ है, तो एक बार कह दीजिएगा, पार्सल हम आपको करा देंगे। यार उतना क्या करना है, कहाँ नहीं फॉर्मूला मिल जाएगा। मतलब एक बात बोले कि कोई भी बुक पलटिएगा आपको वो क्वेश्चन
मिल जाएगा, वैसा बहुत सारा हमारे पास सीख पड़ा हुआ है, तो वो ले लीजिएगा। इसके बाद एक बार ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अभी हम लोग को इसका इस्तेमाल करना है। तो ए क्यू प्लस बी क्या है, इसका इस्तेमाल करेंगे भाई, इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको ए प्लस बी का वैल्यू पता है, ए बी का, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर निकालना पड़ेगा। इसमें देखिए तो ए प्लस बी, ए बी, ए प्लस बी सब कुछ बना बनाया हुआ है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर मतलब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखते जाइएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5, -5 का क्यूब सबको पता होना चाहिए, -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस है तो ऑड पावर है तो माइनस ही रहेगा, 50 25 25 25 125, इसको मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस प्लस चढ़ते हैं 12 12 5 60, ये कितना हो गया, तो -125 में से इसको जब घटाइएगा तो ये कितना आएगा, -65। राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर 125 में 60 गया, 65 60 120। ठीक है, आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि आपको क्या करना है कि थर्ड क्वेश्चन में आइएगा तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालिए। देखिए इसको पहले समझिएगा, थोड़ा सा इसको पहले समझिएगा, यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई दे रहा होगा, उसको हम लोग समझते हैं। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास कुछ नहीं है अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, उसको अरेंज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और एक ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि जिसमें आपको वो चीज मिल जाए। तो उसका फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलिए, अरे ये नहीं याद होगा तो फिर 10th में नाम कटवा लीजिए, ये भी होता है। फिर से मतलब फिर से एक बार पढ़ लीजिए, कहने का मतलब ये है यार, नाम कटवा कहाँ जाओगे, नहीं तो फिर हमसे पढ़ते रहिए। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हमसे पढ़िएगा, पूरी तरह क्लियर करा देंगे, लेकिन पहले एक बार बताइए कि आपको क्या दिक्कत है। इस फॉर्मूला में दिक्कत होने वाला चीज है जी, दिक्कत होने वाला में ना दिक्कत होना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर। उठाइए यहाँ से और वहां ले जाके रख दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हाई वाला माइनस 2ab क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ एक बार लिख लीजिए, होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये है a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया, रूट अंडर, स्क्वायर है उधर जाएगा, रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यही वाला फॉर्मूला यहाँ चिपका दीजिए, a माइनस बी बराबर तो अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये भी कहीं लिख दे तो भूल चूक चलते रहता है, तो उसका आप समझ लीजिएगा, रूट अंडर अल्फा माइनस, अरे गलती हो गया तब कहीं, रुक जा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, वही तो कहीं हमको डाउट हो जाता है माइंड में कि कहीं ना कहीं गलती जरूर हो गया है, ऐसे ही मेरा दिमाग नहीं बोल देता है कुछ गलती हो रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बाबू,
तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4। तो यहाँ लिखेंगे -5 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4। अरे लिखा नहीं तो बहुत दिन से देखते आ रहे हैं। 25 क्योंकि इवन पावर है, अब -16, 25 में से 16 गया √9 मतलब ±3, मतलब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ±3 होगा। देखिए कितना क्वेश्चन था, आप कितना आसानी से कर लिए उसको। ये किए यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन किए यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन किए यहाँ पर। तो ये पूरा चीज देखने के बाद हम यही कहेंगे कि अगर आपको इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो रिवाइज अलजेब्रिक आइडेंटिटी को रिवाइज करना है क्लास 9th के। इसको अगर रिवाइज कर लिए, a + b के होल स्क्वायर सब कुछ याद कर लिए तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरा स्लाइड खराब दिख रहा है, चलो इसको आप कर लीजिएगा। तो रिवाइज करिएगा पूरे आइडेंटिटी को, आपका ये सारा क्वेश्चन आसानी से होने लगेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो धुआं उड़ा दिए, तो इसमें आइए हम लोग बस 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं हम 1 या 2 करा देते हैं, बाकी आप 2 होमवर्क में करिएगा, क्योंकि हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना है भाई, आपको ना प्रैक्टिस करना है। तो आप नहीं करिएगा तो हम करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप रिवाइज करिएगा, आपको मदद मिलेगा, क्योंकि आपको सीखना है, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, आपको सब कुछ करना है, पेपर आपको लिखना है, तो आपको प्रैक्टिस करना मेन जरूरी है। हम कहिए तो हम दिन भर क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, आप कुछ फायदे नहीं होगा। लेकिन जब आप सीखिएगा तब खुद से करिएगा, तब मैथमेटिक्स लर्निंग बाय डूइंग होता है। खुद करके जब तक नहीं सीखिएगा तब तक नहीं सीख पाइएगा। देखते रहिए कि कौन इतिहास थोड़े है कि पढ़ रहे सुन रहे कहानी, अकबर आया बाबर गया, वो हुआ खाना खाया मर गया, क्या हुआ, तो कहानी नहीं ना है। इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो फाइंड अगर हुज जीरोज, यहीं पर सब खेला रहता है। अगर हुज जीरोज लिखा है मतलब कि हई एगो अल्फा हो गया, हई एगो बीटा हो गया, हई एगो अल्फा हो गया, हई एगो बीटा हो गया, हई एगो अल्फा हो गया, हई एगो बीटा हो गया, हई एगो अल्फा हो गया, हई एगो, यहीं हमें लिख देता ना हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हई सम हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाता है, अल्फा इंटू, डायरेक्ट रखना था। हम लोग जानते हैं कि अगर पहला क्वेश्चन को देखा जाए तो गिवन में हो गया आपका अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर -3/2। सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 -3/2। सम करिएगा तो 4 - 3 मतलब 1/2 सम हो गया। प्रोडक्ट करिएगा तो 2 × -3/2, 2 कट गया -3। ये दोनों आप निकाल लिए ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। काहे लिए निकाले? क्योंकि हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर है, बस उसमें पुट कर देंगे। पुट करने में तो आप माहिर हैं, केवल देख के पुट करना है। क्या होगा? तो जनरल स्ट्रक्चर है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसे में आप चाहे तो आप के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आपका क्या है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। के इंटू x² माइनस, ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, इसको लर्न करिए, रिमेंबर करिए, इसको याद करिएगा स्ट्रक्चर, तब जाके हो पाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 हो गया क्वेश्चन। आगे करिएगा के इंटू x² माइनस x/2 -3। अब देखिए ऐसे भी ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। आप कोई भी चीज अच्छा लगना चाहिए देखने में, ठीक है। आप भी स्कूल जाते हैं, कहीं जाते हैं तो काहे लिए जाते हैं कि आप देखने में अच्छे लगे। अब स्कूल देखने में अच्छा नहीं, मतलब पार्टी फंक्शन में तो देखने में अच्छा लगे। काहे लिए कंघी काहे ला करते हैं, जैसे बलवा काहे ला करते हैं कि देखने में अच्छे लगे। इसीलिए ना मार क्रीम पाउडर काहे ला बिका रहा है, देखने में अच्छा। तो इसको काहे ला इसे छोड़िएगा, इसको भी थोड़ा देखने में अच्छा लगे बना दीजिए।
तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरे इक्वेशन में, तो ये टाइम्स 2x² माइनस x माइनस 6 हो गया आंसर। ये था आपका 10 इसका पहला का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर पहला समझ में आ गया होगा तो आप दूसरा कर ले जाइएगा। और दूसरा क्या होगा, तो जब इसमें तो 2x² माइनस x माइनस 6 के टाइम्स करते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ना। उसी दूसरा इसको भी, तो सबसे पहले अब इसको हम करा नहीं रहे हैं, आप करा के करके इसका आंसर हमको सेंड करिएगा। अगर दिक्कत होगा तो आप डाउट में लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2, टाइम डाल दीजिएगा कि इस टाइम में दिक्कत है, आपको एक शॉर्ट सा वीडियो मिल जाएगा, शॉर्ट सा वीडियो, ठीक है। तो ये हो गया। और इसका आप वैसे ही अल्फा मान लीजिएगा कितना 2 प्लस रूट 3, बीटा मान लीजिएगा 2 माइनस रूट 3, उसी कर लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 रूट 3 रूट 3 2 2 4, अल्फा इंटू बीटा कर लीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 में 3 गया 1, स्ट्रक्चर पर पुट कर दीजिएगा आ जाएगा आंसर। स्ट्रक्चर पुट कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, देखिए हम कर बोलते गए हो गया। तो ऐसे ही आपको भी करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम सोचे थे कि आपको ये करा होमवर्क दे देंगे, हो गया। माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4x प्लस 1 हो गया आपका आंसर। x² माइनस 4x प्लस 1 ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। अब नहीं कराएंगे, अब पक्का नहीं कराएंगे। अब तीसरा और चौथा आपको करना है, कैसे कि हो गया। अब बोलते बोलते हरदम गलती थोड़े होगा हमसे, हम भी मास्टर नाम है ना मास्टर, तो ऐसे ही थोड़े गलती थोड़े हो जाएगा, एक बार ना गलती होता है, गलतियां सुधारते रहना चाहिए। आगे नेक्स्ट आइए आज के, अरे यार मेरा स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है, हाँ बढ़ गया। वही तो कहे कौन जादू मंत्र क्या कर रहे हो जी बैठ के। तो देखो इसको पहला के क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, अभी बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन लेंगे एग्जाम से पहले। अभी क्वेश्चन बैंक टाइप से हम लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाकर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी ये सीखने के लिए क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन को पहले इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे, गिवन क्वेश्चन मैथ हो फिजिक्स हो उसका पहले गिवन लिखिए। काहे लिए गिवन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे कि क्वेश्चन इतना बड़ा है हती को हो जाए। समझ में आ रहा है, साम्राज्य फैला हुआ है छोटा कर दीजिए। अरे हम लोग तो किसी को हरा सकते हैं, साम्राज्य किसी का भी फैला हो गिरा सकते हैं। नाम देखिए ना चैनल का, ईडू इम्पेरर, साम्राज्य है बनाया जाएगा, बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। आप साथ है तो साम्राज्य के हम लोग पूरा कहाँ शासन करेंगे। अभी a² प्लस 9 इंटू x² प्लस 13x प्लस 6a, बस आप लोग साथ रहिए। इज रेसिप्रोकल, क्या कर रहा है क्वेश्चन समझिए। इफ 1 0, एक जीरो जो है दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। तो आइए उस चीज को हम लोग समझते हैं। रेसिप्रोकल, तो पहले इसका जीरो हम लेट करते हैं, ठीक है। लेट द 1 0 बी अल्फा। अगर एक जीरो अल्फा होगा तो दूसरा जीरो क्या होगा, एक जीरो अल्फा तो दूसरा जीरो उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, कभी कभी बताएंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, वैसा दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई 1 हो जाए उसको हम लोग कहते हैं एक दूसरे का वो रेसिप्रोकल है। और वैसा दो नंबर जिसका सम 0 हो जाए वो दोनों को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए, 7-8 में पढ़ लिए हैं यार, बहुत पढ़ लिए। आप तो 10 साल से तो पढ़ ही रहे हैं, एक साल और ही पढ़ लेंगे 10वां पास हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। और क्या करना है, पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मस्ती में रहिए, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। आगे 1 0 बी अल्फा, अनदर 0 बी 1/अल्फा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, एगो अल्फा एगो उसका रेसिप्रोकल, कोई दिक्कत। और यही जो है ये बीटा के बराबर है, यही वाला बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। हम ये लिख नहीं रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए कि ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, यही आपका। अब क्या करें, कभी भी जब रेसिप्रोकल का क्वेश्चन पूछे ना, एक बात बताए हैं, उसमें प्रोडक्ट लीजिए।
सम करते रह जाइएगा, लेंदी हो जाएगा। प्रोडक्ट लीजिएगा ना, 2 लाइन में उड़ा दीजिएगा। यही सब तो सीखना है, कहाँ क्या लेना है, ठीक है। तो इसको जब प्रोडक्ट लीजिएगा तो हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा बराबर सी बाई ए। सी का वैल्यू भैया कितना, तो लिखा ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी का वैल्यू 6a, 6a बाई ए का वैल्यू कितना, तो ए स्क्वायर प्लस 9 हो गया। अब इसको क्या करिए, देखिए अल्फा अल्फा कट गया। देखो यहाँ पर कोई दिक्कत, ए का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 9, सी का वैल्यू 6 है। बी से मतलब नहीं, बी से वैसे भी किसको मतलब रहता है, डबल बी हो तो मतलब वो रहेगा, एगो बी से किसको मतलब है, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उतना दिमाग मत लगाओ क्या बोले हैं। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6 है, ठीक है। अब आपके स्कूल में कोनो बी सेक्शन वाला होगा ना, उसको एक बार मत बी बोलिएगा, 2 बार बी बोल दीजिएगा। तुम्हारा सेक्शन का है बी, बी 2 बार बी। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जो समझना है समझिए। -6 से प्लस, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, बराबर 0, ठीक है। अब बोलिए 9 1 जा 9, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 3 3 जा 9, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 बराबर 0। अब कर लो, अब तो हो ही जाएगा। अब ना होगा तो फिर वही बात, a माइनस 3 बराबर 0, a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 बराबर 0। a बराबर कितना, 3। क्या आंसर है यार, 3। देखो ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब बोलिए, इसमें हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होना चाहिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, और उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। और बाकी तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। लिख लिए होंगे, इसको कंप्लीट कर लिए होंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप कब के है, सीबीएसई 2008 2000 करना है क्वेश्चन तो पीछे ही का करिए, 8 9 6 95 94, बात समझ में आ रहा है। उस जमाने का क्वेश्चन करिए, कहिएगा हम भी क्या जमाने का क्वेश्चन करके आए हैं। आओ हम किससे सीख के आए हैं, जो क्वेश्चन बना रहा होगा ना, कहिएगा क्वेश्चन जो तुम बना रहे हो, तुम जो सॉल्व किए थे जब आप पढ़ रहे होंगे, उस समय का हम क्वेश्चन बना के आए हैं। अच्छा दिमाग लगाया जाए तो क्वेश्चन जो बना रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन जो लोग बना रहे हैं, मान लिए कि वो भी तो कभी पढ़ रहे होंगे, तो उसी दिमाग को यूज करके क्वेश्चन बना रहे होंगे, तो उन्हीं के दिमाग को हम लोग रीड कर लिया जाए, तो उस समय का क्वेश्चन किया जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। ऐसे प्रीवियस ईयर लगाइए ना जी, बोर्ड है ना, बोर्ड तो अपना खेल है। बोर्ड एग्जाम हलवा है, अगर सही बोल रहे हैं हलवा है, अगर बना ले बढ़िया ले। अगर बोर्ड में बुक देखिएगा, बुक इतना पतला है, इतना मैथ का बुक है, लगता है कि मैथ का बुक है, इतना मोटा तो हम लोग संस्कृत पढ़े थे समझे जिसका जरूरत नहीं उसका इतना मोटा पढ़ते हैं, तो संस्कृत पढ़े थे। आप पढ़ रहे हैं मैथ का इतना पतला, अब जाके कहीं कहे वो करिएगा कि हम मैथ पढ़ के आए हैं। अब वो मैथ का तरह के 2 तरीके, कौन कौन, एगो बेसिक है एगो एडवांस, 2 तरह के मैथ अब चल रहा है। हाँ बेसिक और स्टैंडर्ड चल रहा है। बताइए बेसिक और स्टैंडर्ड मैथों में क्या मतलब, मैथ समझ में आना चाहिए। बाकी ठीक है आप बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़िए, स्टैंडर्ड पढ़िए, लेकिन थोड़ा किताबा मोटा होना चाहिए, मैथ वाला लगना चाहिए। मैथ का बुक देखो बहुत मोटा मोटा बुक होता है, समझे। मैथ का बुक अगर आप देख लीजिएगा इतना मोटा मोटा बुक होता है, एक चैप्टर एक बुक है, समझे कि ना। तो ऐसे ही
चलते रहिए, अपना शौक शोहरत सब बनाए रखिए, बाकी पढ़िए लिखिए आराम से। अब ई ना कि उसके तरह कहिए कि हम ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या करेंगे। अब आगे हम नहीं बोलेंगे, आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग का भी समय हो चुका है, समय इजाजत दे रहा है कि हम लोग एक शानदार लेक्चर का अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। पीछे स्लाइड लग दिखाई दे रहा होगा थैंक यू का। तो आज के लिए इतना ही, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप गर्मी की छुट्टी मना रहे होंगे, कोई कहीं पर होगा कोई कहीं पर होगा, क्योंकि हम जो वीडियो अभी शूट कर रहे हैं ये गर्मी की छुट्टी में शूट कर रहे हैं। और ये बात हम अपने लिए बोल रहे हैं कि कभी वीडियो हम भी देखें तो हमको याद रहे कब का शूट किया हुआ है। तो आप गर्मी की छुट्टी मनाइए, बढ़िया से मनाइए, एकदम नाना बुलाए नानी बुलाए, हर जगह जाइए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, खुशियाँ मनाते रहिए। आपसे बस इतना ही बात है। आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, घंटा को बजाते रहिए, और उसमें तो आप घंटी बजाते रहिए और आगे खुशियाँ मनाते रहिए। घंटी बजाते बजाते बैंड बाजा भी बजवा लीजिएगा। इसके लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।